सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो भाई स्वागत है आप सभी का। देखो आज पढ़ेंगे क्वार्टाइल। ये क्वार्टाइल क्या है, इसके फार्मूला क्या है और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा इनका कि क्यों यूज़ होता है इन चीज़ों का। ठीक है, तो क्वार्टाइल्स भाई अभी फेज़ के एग्ज़ाम में पूछा गया। ठीक है, फेज़ 13 का एग्ज़ाम हुआ, उनमें ये नए नए कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं। इसमें एक क्वार्टाइल भी था। ठीक है, तो चलो इसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। बाकी के और टॉपिक्स होंगे जो भी एक्स्ट्रा पूछे गए थे उनको भी अलग अलग वीडियो में सेपरेट कवर कर लेंगे। ठीक है, तो क्या पूछ रही है भाई एसएससी या एडकुटी या जो भी बेंटर जो भी बना रहा है क्वेश्चन पेपर बनाने वाला, कुछ ही पूछ रहा है इसमें अभी भी। मतलब पहले कभी नहीं, टीसीएस के टाइम पे ये चीज़ कभी नहीं आई, लेकिन अब ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो एक नज़र मार ही लेते हैं। ठीक है, तो क्वार्टाइल है क्या एक्चुअली में? क्वार्टाइल का मतलब दिख रहा होगा, क्वार्ट से समझ रहा हो, क्वार्ट से समझ में आ रहा होगा कि चीज़ों को चार हिस्सों में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही होंगी, चार टुकड़े या चार का ग्रुप होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, क्वाड हो, क्वार्ट हो, इस चीज़ों से जो पता चलता है वो चार के ग्रुप में तो पता चलता है। तो यहाँ पर एक चीज़ होगी कि क्वार्टाइल जो बताता है कि हम स्टडी करते हैं किसी भी डेटा की, तो हम चार टुकड़ों में उसे इक्वल पार्ट्स में स्टडी करते हैं उसकी। मतलब कि अगर ये एक डेटा है तो इसको चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। जैसे एक पार्ट, एक, दो, तीन। ठीक है, तो ये चार इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर जो हमें कितने क्वार्टाइल चाहिए, मतलब जो Q1 ये लोअर क्वार्टाइल होता है और ये Q2 ये मीडियन होता है, ये Q3 मतलब ये जो बीच की वैल्यू तो मीडियन ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं कि अगर ये डेटा सेट है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें तीन पॉइंट चाहिए जो इनको चार इक्वल टुकड़ों में डिवाइड कर सकें, इसीलिए क्वार्टाइल बोलते हैं इनको। ठीक है, तो यहाँ पर एक Q1 होगा, यहाँ पर Q2 होगा, जो ये मिडिल का पॉइंट है इसे मीडियन भी कहते हैं। Q2 को क्या होता है, मीडियन भी होता है ये। ठीक है, और Q3 इसे अपर क्वार्टाइल बोलेंगे। ठीक है, इसे लोअर बोलते हैं Q1 को। ठीक, Q1 क्या बोलते हैं, लोअर भी बोलते हैं। ठीक है, लोअर इसको अपर बोलेंगे। ठीक है, अब भाई का बताओ इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों? मैं एक इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ भाई, पहले चीज़ों को समझो, बाद में तो फार्मूला जो भी होंगे उस पर तो जो बता दूंगा वो तो ख़त्म कर ही देंगे उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक चीज़ देखो कि इनको चार टुकड़ों में हमने बांटा इक्वल स्टडी करने के लिए डेटा सेट को। अब देखो हम जनरली पढ़ते हैं कि मीन क्या होता है। ठीक है, मीन पढ़ा। ठीक है, कि एवरेज होता है, क्या होता है, एवरेज। मीडियन पढ़ लिया कि एक बीच का पॉइंट होगा, सेंट्रल पॉइंट कह सकते हैं, सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, मोड की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट कह सकते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्स फ्रीक्वेंसी जो भी होगी। ठीक है, अगर ये तो हो गया कि हमारे पास एक डेटा सिमेट्रिक है। ठीक है, एक सिमेट्रिक डेटा होगा जिसमें एक डिफरेंस भी इक्वल जा रहा होगा कि वैल्यू इतनी बड़ी, तीन बड़ी या चार जो भी है, सेम डिफरेंस से चीज़ बढ़ती जा रही है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरह के डेटा को हम इन सिंपल तरीके से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हम पढ़ते हैं छोटी क्लास में और अभी भी पढ़ते भी आ रहे थे स्टैटिस्टिक में। ठीक है, इन चीज़ों को। बट जब डेटा बड़ा हो तो क्या करेंगे, तब ये चीज़ें एक तरीके से आउटलायर्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, आउटलायर्स होते हैं। मतलब कि अगर एक जैसे तुम्हारा एक डेटा है इन पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, थोड़े डिफरेंस से, बट आउटलायर कोई ऐसा पॉइंट आ गया वो यहाँ पे लाई कर रहा है या लोअर में यहाँ लाई कर रहा है। मतलब कि अगर तुम्हारा जैसे 25 है, 35 है, कहीं 31 चल रहा है, कहीं 32 चल रहा है, ऐसे करके जा रहा है, एक अचानक से पॉइंट आ गया यहाँ पे 99 कर दिया उसने, ये या फिर एक अचानक से पॉइंट आ गया यहाँ पे 2 कर दिया, तो कहीं ना कहीं इस जो डेटा सेट था तुम्हारा वो कहीं ना कहीं एक रेंज में लाई कर रहा था कि कितना 35 है, 25 से 35 के एक सर्कल में एक रेंज में लाई कर रहा है। बट एक ये आउटलायर्स आ गए, इनकी वजह से क्या होगा, जो मीन है या मीडियन है या तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीडियन तो नहीं बट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में, एवरेज में और स्टैंडर्ड डेविएशन जैसी चीज़ों में बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलते हैं हमको। ठीक है, सिमेट्रिक में तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं, बट जब बहुत सारा डेटा हो और असिमेट्रिक डेटा हो, कहीं किधर भी फैला हो और उसमें आउटलायर्स भी हो, ये सब चीज़ें हो, तो इनको निकालने के लिए हमें क्वार्टाइल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वीडियो को ये मन देखना कि भाई ये क्या समझा रहे हमारे काम का नहीं, बट थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ लो ये चीज़ है क्या एक्चुअली में।
जब ये चीज़ समझ जाएंगे तो फिर तो क्वेश्चन तो फटाफट होंगे ही ना, जब टॉपिक आया तो थोड़ा समझ लेते हैं, है कि नहीं। तो ओके ठीक है, तो अब हम समझेंगे इस डेटा को किस तरीके से। ये मीडियन वैल्यू है, ठीक है। अब मीडियन के हम आसपास डेटा को फेंकते हैं कि ये इस पॉइंट के आसपास कितना डेटा स्प्रेड है, ठीक है, सर्कल में एक तरीके से ये है यहाँ पे, ठीक। तो हम करेंगे क्या कि जैसे मान लो 100% हमारा डेटा है, जीरो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 100% डेटा है, तो ये 50% 25 ये है, ठीक है, 25 ये हिस्सा, 4 टुकड़े इक्वल हैं, ठीक है, 25 ये हिस्सा है, ठीक है। तो हम डेटा की स्टडी करते हैं इस 50% में, कितने में, इस वाले बीच में, मिडिल वैल्यू है तो इसके आसपास इस 50% में कितनी चीज़ है, मतलब इधर उधर तो होगा ही ना 50% में, तो इसी को स्टडी करते हैं, इस स्प्रेड को, इस फैलाव को, इधर उधर डेटा होगा उसको मान के चलते हैं, और जितना डेटा कम फैला होगा उतनी वैल्यू एक्यूरेट होगी, सीधी बात है। और आगे क्या है, अब इंटर क्वार्टल रेंज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब वो वहीं से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कोई डेटा सेट था यहाँ से यहाँ तक के बीच में, तो यहाँ पर तुम्हारा Q2 होगा, दैट इज़ मीडियन, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होने का। ये Q1 है और यहाँ पर Q3 है, ठीक है। अब क्वार्टल रेंज क्या होती है, रेंज तुम्हें पता होगा, अपर लिमिट, ये अपर है ये लोअर है, तो कहीं ना कहीं क्या होगी, Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1, यही होता है इंटर क्वार्टल रेंज, IQR, ठीक। ओके, तो इसमें जो है ये रेंज बताता है कितनी, अगर मान लो Q1 है, Q1 डेटा कहाँ तक, यहाँ तक हो रहा होगा, Q3 यहाँ तक है, तो इसमें से ये वाला डेटा अगर उड़ा दिया तो कहीं ना कहीं क्या बचेगा, यही डेटा तो बच रहा है ये वाला, तो रेंज बता रही है। इस डेटा जो इस पोर्शन में स्प्रेड हो रहा होगा, यहाँ तक इधर उधर डेटा फैला होगा ना, उस डेटा की हम स्टडी करते हैं, ठीक है, बहुत बड़े डेटा को, ठीक है। और यहाँ से आउटलायर इधर उधर होते हैं, वो भी सेंटर में एक अरेंज हो जाते हैं तरीके से, ठीक है। हमें ये जो मीडियन है या मीन मैंने पहले बताया, वो एक एग्जैक्ट वैल्यू, एक सिमेट्री पे काम करते हैं, तो बड़े आसान होता है उनको निकालना। जब बड़ा डेटा होता है, स्क्यूड होता है, तो इधर टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा डेटा होता है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है इन क्वार्टाइल्स की, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा होगा क्वार्टाइल्स वगैरह से, एक क्वार्टाइल है, ठीक है, यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। डेसाइल भी होता है, DECILE, सॉरी, DECILE, डेसाइल। यहाँ पर क्या होगा, 10 से रिलेटेड है, तो 10 इक्वल पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में बात हो रही होगी वहाँ पे, ओके। ऐसे ही परसेंटाइल होता है, ये तो बहुत फैमिलियर होगा ना परसेंटाइल से। तो परसेंटाइल में क्या होता है कि जो है 100 इक्वल पार्ट्स में चीज़ें स्टडी करते हैं, एक एक के 100 टुकड़े कर लो तो 1 के टुकड़े में, ठीक है, तो परसेंटाइल होगा। सिमिलरली यही क्वार्टाइल है, ठीक, ओके। तो इस डेटा को हम इस तरीके से स्टडी करते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों का यूज़ होता है। रेंज क्या होगी, इस अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल वाले रेंज उसको घटा देंगे तो ये डेटा हमारे पास आएगा, तो रेंज, इस रेंज में हम स्टडी करेंगे इसकी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी यही हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं है। क्वार्टल डेविएशन क्या होता है, अगेन वही चीज़ यार, लिखो, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, ओके, दैट इज़ Q1, Q2 एंड Q3। तो ये तो पता पड़ेगा इस डेटा को हम यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर रहे हैं 50% में, ठीक है। ये 50% डेटा एक्चुअली में जो भी होगा उसका, कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन पूरा, ठीक। पूरे में जो डेटा फैला हुआ इधर उधर, मान लो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सब चीज़ों, इनको हम स्टडी करते हैं, इसको सेंटर में लाते तरीके से सोच के, ठीक है। अरेंज, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अरेंज नहीं होंगे कि सेम सिचुएशन में मिडिल वैल्यू निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर क्वार्टल डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो क्वार्टल डेविएशन का मतलब क्या है कि कितनी चीज़ डेविएट हो रही है कहाँ से। अब पहले तो इसका फार्मूला देखो क्या है, क्वार्टल डेविएशन, बाद में फिर लिख दूंगा सारे, ठीक है। तो क्वार्टल डेविएशन का फार्मूला होता है कि इंटर क्वार्टल रेंज अपॉन 2, दैट मीन्स Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस, एक सेकंड, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो कहीं ना कहीं ये 25% डेटा यहाँ पे और 25% डेटा यहाँ पे कितना फैल रहा है, इस पॉइंट से कह सकते हैं कि जो डेटा इस पॉइंट से कितना फैल रहा है, कितना आसपास है, 25% कितना डेविएट चीज़ें कर रही हैं, वो क्वार्टल डेविएशन से पता चलता है, ठीक है, डेविएट होकर चीज़ें कितनी है, ओके। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन है, वो क्या बोलता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन, इसका जो फार्मूला है वो है
आई क्यू आर इंटर क्वार्टर रेंज अपॉन Q3 प्लस Q1, इट मीन्स Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है, ये फॉर्मूला पता चल गया। अब जो डेटा मैंने बताया था यहाँ पे कि जो भी है यहाँ पे देख लो, इंटर क्वार्टल जो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन है वो क्या बताता है कि एक तरीके से कितनी जो डेटा है आपका वो कितना पास पास है, का पास पास फैला हुआ है एक तरीके से। मतलब अगर जितना पास डेटा फैला होगा, जितनी चीज़ें पास होंगी, ठीक है, उतनी एक्यूरेसी शो करेगी, ठीक है। वैसे काम की चीज़ तो है नहीं यार, ये पेपर में आएगी नहीं, बट बता दे रहा हूँ कि जो डेटा फैला हुआ ना, तो 50% हमारा डेटा था वहाँ पे Q1 और Q2 के Q3 के बीच में, ठीक है। जो कितना जो है उसके बीच में कितना गैप है, जो स्प्रेड हो रहा है वो कितना फैल रहा है वहाँ से, ठीक है। और जितना कम फैलेगा, जितना कम डेटा फैलेगा, उतनी ही एक्यूरेसी अच्छी होगी, ठीक है, उतनी ही एक्यूरेसी अच्छी होगी। तो यही बोलते हैं कि मशीन जब काम करती है ना, तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन जो कैलकुलेट करने में अगर कम निकलता है ना, तो यही बोलते हैं मशीन एक्यूरेट काम कर रही है एक तरीके से, ठीक है। तो इन सब के पहले फार्मूला लिख देता हूँ कि क्वार्टाइल का मतलब क्या था कि 4 इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। क्वार्टाइल जो है इंटर क्वार्टल रेंज, इंटर क्वार्टल रेंज क्या थी, वो थी तुम्हारी Q3 माइनस Q1, ठीक है। और जो Q2 तो मीडियम थी, Q2 क्या है, Q2 इज़ मीडियम, मिडल वैल्यू, ठीक है। क्योंकि 4 टुकड़ों में तो Q2 भी आई, मिडल की वैल्यू आई, ठीक है। और क्या था Q3, तो वो तो वही है, 75% डेटा पर रिप्रेजेंट कर रही है, इसको छोड़ो अभी। और क्या बचा हमारा, क्वार्टल डेविएशन है यार, क्वार्टल डेविएशन वो क्या है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन ये होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये फॉर्मूले हैं सारे के सारे, ठीक है। पेपर में नहीं का यूज़ होना है, बाकी जो मैंने बताया वो यूज़ था नहीं, बट ये बताना था उसमें मोटा मोटा कि जो डेटा हमारा सिमेट्रिक ज़रूरी नहीं है, स्क्यूड भी हो सकता है, उसमें आउटलायर्स भी हो सकते हैं, और सारी चीज़ें होंगी जो उसके सिमेट्रिक चीज़ों को नहीं रहने देंगे। उसकी वजह से क्या होता है कि उन आउटलायर्स, उन सब असिमेट्रिक चीज़ों की स्क्यूड चीज़ों की वजह से मीन में बहुत सारा चेंजेस आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंजेस आ जाते हैं। इस चक्कर में क्वार्टाइल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है भाई। तो ये फार्मूला रट लो, यही पेपर में डायरेक्टली पूछेगा, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएं तो फिर कर लो सॉल्व यार, हटा देना चीज़ों को, अभी नहीं हटा रहा है, रुको एक सेकंड, लिखा रहे तो ज़्यादा बढ़िया। अच्छा एक बात हो, यहाँ पे डेटा सेट दिया है उसने ये वाला, तो पहले क्या करना पड़ेगा भाई, इन चीज़ों की रेंज जो मैं लगाना है, मतलब ये सब चीज़ें निकालनी है, तो कहने की इससे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखें कितना है पहले, वही छोटा सबसे पहले 12, फिर 15, उसके बाद है तुम्हारा 18, ठीक है, 18 हो गया, 12 15 18 एंड देन 21 है, ठीक है, 21 24 और 27, 21 24 27 कितने होगा, 3 3 6 एंड 30 33 एंड 36, ये है आपका वही, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। देन क्या पूछा है उसने, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बट Q1 और Q2 निकाल लो पहले, है Q1 क्या होगा, पहले ये देखो कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 नंबर्स हैं, कितने हैं 9, तो 9 का जो है Q1 क्या होगा, पहले Q2 निकालो, Q2 निकालते हैं पहले, है 9/2 दैट इज 4.5, कितना होगा 4.5, सॉरी 9 + 1/2 दैट इज 5, फिफ्थ टर्म होगा Q2, ठीक है। और Q1 की बात करें तो वो क्या होगा, 9 + 1/4, ठीक है, क्योंकि वो उसका भी याद है, तो ये तुम्हारा होगा 9 1 10 भाग 4 2.5, 2.5 टर्म होगा, ये Q1 होगा। Q3 की बात करें तो क्या करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले में, तभी तो डेटा निकलेगा Q3 वाला,
तो 9 और 1 10, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दें तो Q3 हमारा निकलेगा कितना, 3 दूनी 6 और 15, 6 और 1 7, 7.5, ये Q3 आ गया। आगे तीनों चीज़ें Q1, Q2 एंड Q3। अब यहाँ पे इस डेटा में देखो कि फिफ्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये हमारा है Q2। पर ये Q2 है, 2.5 टर्म कौन सा होगा, 1 2 3, तो यहाँ पे कहीं होगा। तो 18 और 15 कितना हुआ भाई, एक सेकंड, 18 और 15 कितना हुआ, 8 और 5 13, 33, तो 16.5 होगा करीब यहाँ पे है। तो ये होगा 16.5, ये 16.5 क्या है, दैट इज़ Q1। और ये 7.5 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 30 और 33, ये होगा ना, 3 3 6 7.5, यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। 30 और 30 63, तो 63 का आधा कितना हुआ, 32.5, 31.5, हाँ 31.5, 31 दूनी 63, ये हो गया Q2। कोई दिक्कत, Q1 Q2 और हमारा निकला Q3, निकला है, ठीक है। अब इसमें पुट कर देते हैं, इसको हटा ही लेते हैं फॉर्मूला में, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो होंगे। तो क्या पूछा पहला, Q1 एंड Q3 निकाल लिया ना हमने, तो वो तुम्हारा निकल लिया है। Q1 हमारा 16.5 है, Q3 Q2 नहीं है, Q3 होगा, सॉरी Q2 तो हमारा कितना है, 24 है। तो Q1 Q2 Q3 निकला है, ठीक है। तो पहले का आंसर है IQR क्या होगा, IQR दैट इज़ रेंज है ये एक्चुअली में, तो रेंज क्या होगा Q3 माइनस Q1, तो 31.5 में से 16.5 घटाया तो कितना आया, और ये आया तुम्हारा पॉइंट, और 11 में 6 5 15, ये आ गया आपको 15। इंटर क्वार्टल रेंज, उसने पूछा क्वार्टल डेविएशन क्या होगा, क्वार्टल डेविएशन क्या होता है, दिस इज इंटर क्वार्टल रेंज का आधा, तो ये 7.5 होगा, है कि नहीं। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन, ये है आपका इंटर क्वार्टल रेंज कितना है, 15, Q मतलब Q3 माइनस Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2, Q3 प्लस Q1, इसका प्लस कर दो, 31.5 प्लस 16.5 कितना हुआ ये हुआ आपका 15 अपॉन 5 5 10 का 0, कैरी 1, 6 2 8, 3 और 1 4, ठीक है। तो ये हुआ आपका दैट इज़ 3 से 5 बार काटो तो 5 15 एंड 16 48, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन 5.16 हुआ, ठीक है। तो ये आंसर है इसके, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ओके। और तो सब उसी तरीके से सोच लो, जैसे मीडियन में चीज़ें होती हैं उसी तरीके से सोचो, बस इस डेटा हमारा इधर उधर फैला उस हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं, ठीक है भाई। थैंक यू भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैंने वीडियो डाली है अभी जो एडक्विटी बेस्ड जो टॉप क्वेश्चंस हैं, एडक्विटी तो भाई कंडक्टिंग बॉडी है बट नाम तो उसी का ही फेमस हो रहा है, ठीक है। एडिक्विटी क्यूटी जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, टॉप क्वेश्चंस, ठीक है, वो उसकी पहली वीडियो डाल दी है मैंने, ठीक है, फर्स्ट डाल दी है, नेक्स्ट आने वाली है, कल तक मिल जाएगी आपको, ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, किसी और टॉपिक के साथ।